गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में समझेंगे। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, इसका यूज क्यों करा जाता है, टैली प्राइम में क्या इफेक्ट है इसका, इससे क्या हमें बेनिफिट और क्यों करते हैं इसका यूज बेसिकली। तो देखते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो our trial balance is a report that lists the balance of all ledger accounts of a company at a certain point in time। मतलब आपको ये क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करके देता है। ये बैलेंस मतलब जो भी जितने भी अकाउंट्स आपके लेजर अकाउंट्स है जो कंपनी में है अभी करेंटली है, जो उनकी बैलेंस है, उनका जो रिपोर्ट, उनका जो बैलेंस बचा कुचा होता है वो आपको रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट देगा ट्रायल बैलेंस। और इसमें कौन कौन से रिफ्लेक्टेड आता है, मतलब अगर मैं कौन कौन से अकाउंटिंग आता है इसमें, तो द अकाउंट्स रिफ्लेक्ट ऑन अ ट्रायल बैलेंस आर रिलेटेड टू ऑल मेजर अकाउंटिंग आइटम्स जस्ट लाइक इंक्लूडिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, क्विट, रेवेन्यूज, एक्सपेंस, गेन एंड लॉसेज। तो ट्रायल बैलेंस के अंडर कौन कौन से अकाउंटिंग आइटम्स आता है। असेट्स हो गया, आपके बारे आपका जो कंपनी का असेट्स है उसकी डिटेल रहेगी, लायबिलिटीज की डिटेल रहेगी, रिवेन्यूज की डिटेल रहेगी, एक्सपेंसेस की डिटेल्स रहेगी, गेन्स कितना हुआ है उनकी डिटेल रहेगी, लॉसेस जो लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस हुआ है उसकी डिटेल रहेगी आपके किसमें, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको आपका बैलेंस शो करता है, आपका जो भी बचा कुछ बैलेंस है वो मतलब इनसे रिलेटेड जो भी एसेट का क्या बैलेंस है, लायबिलिटीज का क्या बैलेंस है, रिवेन्यूज का क्या बैलेंस रहा है, एक्सपेंस का, इससे रिलेटेड जो क्वेरी होती है वो ट्रायल बैलेंस देता है। और ये आइडेंटिफाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो ये जो आपका सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है कि जो भी आपका बचा कुचा जो आप प्रोडक्ट होता है या जो बैलेंस होता है उसे क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। जो एकदम लास्ट में एंड में जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। और वो किस में शो होता है, क्रेडिट और डेबिट में शो होता है कि डेबिट में आपका कितना बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक आपका, क्रेडिट में कितना क्लोजिंग है। तो वो जो शो करता है, जो बताता है हमें क्लोजिंग, हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बताता है उसे हम ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। इसे अब अच्छे से हम उसमें सीखेंगे टैली प्राइम में। तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में। अब आप अगर अपने टैली प्राइम में आएंगे तो आपको जाना कहाँ है, आपको जाना डिस्प्ले पे है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। आप आते ही आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको ये सामने ट्रायल बैलेंस दिखेगा। ट्रायल बैलेंस का यूज हम क्यों करते हैं मैंने अभी आपको बता दिया, क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए। अगर आपको शो करना हो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है तो हम ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। अब एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपकी स्क्रीन पे ये इसका जो कंपनी का क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है और ये क्रेडिट साइड है कि आपका लायबिलिटीज कितना है, एसेट्स, सेल अकाउंट्स, परचेज अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम, गेन एंड लॉस जो है वो कितना है। तो ये सब शो करता है आपको जो आपका ट्रायल बैलेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको लेजर वाइज देखना है, मीन्स कि लेजर के अकॉर्डिंग देखना है, तो आपको यहाँ F5 करना है। ये जो लेजर वाइज आपको दिख रहा होगा ये इधर आपकी राइट साइड पे F5। आप F5 करेंगे तो ये जितना भी है ना आपके सामने सारे लेजर ओपन हो जाएंगे कि आपका जो जैसे बैंक है, इस पे इतना डेबिट है, इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस इतना है, अरुण का, अशोक का, यान का, ये सारे लेजर के अकॉर्डिंग लेजर वाइज दिखा देगा कि आपका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, इस लेजर का इतना है, इस लेजर का इतना है, इस लेजर अशोक का, अयान का, बैंक, कैरिज, इनवर्ट, आउटवर्ट, कमीशन, कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउ, इंटरेस्ट रिसीवर, इन सबका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा देगा। जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा किसके अकॉर्डिंग, लेजर्स के अकॉर्डिंग। जितने भी हमने लेजर्स अपनी कंपनी में बनाए होंगे या जिनका क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा वो आपको डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में दिखा देगा। और किससे, लेजर के अकॉर्डिंग। हर एक बंदे का, हर एक जो भी लेजर बनाया होगा, हर एक पर्टिकुलर लेजर का आपको इसका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपको बता देगा। ये तो हमने देख लिया इसे लेजर के अकॉर्डिंग की, हमें लेजर के अकॉर्डिंग इसने दिखा दिया है। लेकिन अब
अब क्या करता है टेली प्राइम की अगर बात करें तो सॉरी, ट्रायल बैलेंस अगर मुझे ग्रुप में देखना हो, सपोज मान लें कि मैं चाहता हूँ, या कंपनी का जो मतलब जो देखता है रिपोर्ट्स आपके, वो बोलता है कि मुझे परचेज का अलग दिखे, सेल्स का अलग दिखे, ग्रुप वाइज दिखे, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको दोबारा F5 करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, F5 करेंगे तो आपको ये करंट लाइबिलिटीज दिख रही है, तो ये अलग करंट लाइबिलिटीज का ग्रुप बन रखा है। इस पर एंटर करते ही आपको ये सेंट्रिक क्रेडिटर दिखा देगा। अब सेंट्रिक क्रेडिटर में आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, आपके क्या है, सेंट्रिक क्रेडिटर है आपके। ये क्या है, सेंट्रिक क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज के ग्रुप का है ये आपका। ये जो हम देख रहे हैं अभी पर्टिकुलर, ये सारे किसके अकॉर्डिंग है, ग्रुप वाइज है। इन सबके क्या बन रखे हैं, ग्रुप की। करंट लाइबिलिटीज में ये है, असेट्स में ये है, तो आप एंटर करेंगे सेंट्रिक क्रेडिटर में, तो ये जितने भी आपको एंट्रीज दिख रही हैं आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज के अंडर आ रही है आपके, ये सारे सेंट्रिक क्रेडिटर में। अब आते हैं करंट असेट्स पे। आप करंट असेट्स पे क्लिक करेंगे, एंटर करते ही आपको दिख जाएगा ओपनिंग स्टॉक आपका 0 दिखा रहा है क्योंकि कुछ ओपनिंग है ही नहीं। सेंट्री डेटर में आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारे कस्टमर जो है ये सब किस में, सेंट्री डेटर में। इनका क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा डेबिट में, क्रेडिट में, कैश इन हैंड में दिख जाएगा, ये कैश से रिलेटेड है। ये उसकी पूरी रिपोर्ट है, मंथ वाइज आपको समझ में आ जाएगी। इस मंथ में इतना इसका ट्रांजेक्शन हुई है, क्लोजिंग बैलेंस इसका इतना है। तो ये ग्रुप वाइज आपको दिखाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट्स हो गया, बैंक अकाउंट्स की डिटेल बता देगा आपको। अब बात करें अगर सेल अकाउंट्स, तो सेल अकाउंट्स पे आप एंट्री करेंगे तो सेल अकाउंट्स की आपको बता देगा कि सेल अकाउंट में आपने कब कब की है, कितनी कितनी एंट्रीज की है। ये जैसे सेल अकाउंट्स में आ गए तो 1 अप्रैल को हुई है, ये सारी अप्रैल के मंथ में हुई है। तो सारे कस्टमर जो मेरे कस्टमर या डेटर है उनसे मैंने क्या किया, सेल किया था। ये कुछ जनरल वाउचर में हुए हैं। फिर आप दूसरे मंथ में देख सकते हैं, या उससे अलग मंथ में देखना हो तो उसमें हम देख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, आई होप। फिर मई में दिख जाएंगी, मई में है नहीं, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम कस्टमर ए सी ले, मतलब जितने भी आपको, मतलब आपको एक ग्रुप वाइज दिखा देगा कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर्स आ रहे हैं, कौन कौन सा कितना इसका क्लोजिंग स्टॉक है। ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना हो तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे परचेज अकाउंट पे आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपका जो इस मंथ की जो ये रिपोर्ट है, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है ये इतना है, मतलब परचेज के अकॉर्डिंग, परचेज अकाउंट के अकॉर्डिंग इतना है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड या वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस बता देगा आपका। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनकम है कि इनकम हुई है हमारी। अगर डायरेक्ट इनकम होती तो वो आपको दिखा देता। ये अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस है, मतलब जो फॉरेन का जो हमारा फॉरेन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है, अगर हम उसे एडजस्ट नहीं करते अपने उसमें टेली प्राइम में तो वो हमें अलग से शो करता है। तो ये आपको मतलब क्लोजिंग जो आपका जो बचा होता है, जो क्लोजिंग बचा कुचा है, जो आपका बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस आपको वो शो कराता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका यूज कैसे है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।